Students, welcome back. Today we are going to start a new chapter, chapter 7, coordinate geometry. So let's start with its introduction. In class 9th, you have studied that to locate the position of point on plane, we required a pair of coordinate axes. अगर आप प्लेन पर कोई भी पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए we required a pair of coordinate axes. The distance of point from y-axis is called its x-coordinate or abscissa. The distance of point from x-axis is called its y-coordinate or ordinate. The coordinate of point on x-axis are of the form x0 and point on y-axis are of the form 0y. तो मैं अब ये एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि ये सब आपको क्या बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी प्लेन पर पॉइंट लेते हैं तो उसकी पोजीशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की नीड होती है। फर्स्ट लाइन में ये बोला गया था कि अगर आप प्लेन पर कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसकी पोजीशन के लिए, जैसे ये पॉइंट लिया, यहाँ लिया, ये पॉइंट लिया सिंपली हमने एक पी, तो इसकी पोजीशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की नीड रहेगी कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि जैसे अगर आप ये पॉइंट लेते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस की नीड है, आप तभी बता पाओगे कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, कि ये डिस्टेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। सपोज करें ये ए है और सपोज करें ये बी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो प्लेन पर कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो उसकी पोजीशन के लिए आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस की नीड होती है। तो फर्स्ट लाइन में आपको ये एक्सप्लेन किया गया और सेकंड लाइन में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। जैसे कि आपके पास ये पी पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, पी पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका पी पॉइंट है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस आपका जो है ये इसके ही इक्वल होगा और ये आपका बी होगा, क्योंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो ए है, यानी कि ये ए डिस्टेंस है, ये चीज़ आपकी ए होगी तभी आपका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, और ये चीज़ आपकी बी होगी तभी आपका वाई कोऑर्डिनेट बी है। और मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस जो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा इसके इक्वल होगा ना। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये पॉइंट पी है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट जितना है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जितना है वो उसके इक्वल ही होगा। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, बी। तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बी है। और ऐसे ही अगर इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे ये आपका पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है। ये पॉइंट है, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो अगर आप ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस का पी पॉइंट से डिस्टेंस, तो ये आपका डिस्टेंस ये सेम जो ये चीज़ है आपका ए होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल रहेगा, यानी कि ए क्या है आपका इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो यानी कि किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस आता है वो क्या आएगा आपका, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो जैसे कि मैं अगर आपको दूं कि आपके पास एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक पॉइंट है कोई भी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है। जैसे कि आप ये पॉइंट यहाँ लेके आओ, इसके कोऑर्डिनेट 3, 4 हैं, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस, एक्स एक्सिस आपकी ये है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होने वाला है। वाई कोऑर्डिनेट आपका 4 है, ये इसके इक्वल जाएगा जो कि आपके पास 4 है।
तो अगर इस पॉइंट का वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस ऑफ क्यू पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस आपके पास ये है, तो ये डिस्टेंस पूछा जाए, क्यू पॉइंट का वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछा जाए तो ये आपका इसके इक्वल रहेगा, तो ये चीज़ आपकी 3 है। तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज़ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यहाँ आपको यही एक्सप्लेन किया गया है कि पॉइंट को आप किस तरह से प्लॉट करते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ ये रीड करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट आर गिवन। तो आप यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। आपको उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। जैसे कि आप ये लें कि सपोज करो आपको एक पॉइंट ये गिवन है, एक ये गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है सी डी। तो आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। आपको दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो गिवन मिलेंगे। तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये टॉपिक पढ़ेंगे। एंड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय 3 गिवन पॉइंट्स, ये टॉपिक आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है, आप इसे डिलीट कर दें। एंड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट यू विल ऑल्सो स्टडी हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स इन गिवन रेशो। यानी कि ये यहाँ कह रहा है कि जैसे कि आपको ये 2 पॉइंट्स गिवन हैं ए बी सी डी, और ये एक लाइन अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो एक लाइन बनेगी, और इस लाइन पे एक पॉइंट है आर जो कि इसको किसी रेशो में डिवाइड करता है, एम रेशो एन। आर डिवाइड्स लाइन पी क्यू इन एम रेशो एन। आपको इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। तो ये 2 टॉपिक आपने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस रेशो में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, तो इसको बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। सेक्शन फॉर्मूला क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के 2 सेक्शन कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक चीज़ आप ये हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना है तो उसके कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स और 0। ये बार बार आपका काम आएगा। कोई भी पॉइंट अगर आपको एक्स एक्सिस पे लेना है तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, एक्स एंड 0। बिकॉज आप ये देख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, लेकिन इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर कोई भी पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे लेना है, कोई भी पॉइंट अगर आप वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लेंगे 0 एंड वाई। बिकॉज आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी जो भी ये डिस्टेंस होगा वो हम लेंगे। तो कोई भी पॉइंट है आप उसमें पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, देन आप वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो अगर आपको कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना है तो वो पॉइंट एक्स और 0 यानी उसके कोऑर्डिनेट एक्स 0 लिए जाएंगे, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लेना है तो उसके कोऑर्डिनेट 0 और वाई लिए जाएंगे, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको फार्मूला गिवन है ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। दिस फार्मूला इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। तो इसका डेरिवेशन भी है, ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। एक बार आप सेल्फ ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आप डेरिवेशन फाइंड कर सके या नहीं। अभी मैं आपको इस क्लास में डेरिवेशन एक्सप्लेन नहीं कर रही।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन नहीं आता, वो पेपर में नहीं आएगा, जस्ट आपको फॉर्मूला ही चाहिए, बट आप फिर भी एक बार इसका डेरिवेशन ज़रूर करिएगा, सिंपल सा है काफ़ी। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से ये डिस्टेंस फाइंड किया हुआ है। यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं P एंड Q। जैसे कि ये हमारी सपोज करें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, और ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 यानी कि x कोऑर्डिनेट x1 y कोऑर्डिनेट y1, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 y कोऑर्डिनेट y2। और आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस P का Q से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन P Q। ये डिस्टेंस जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो यही आपका डिस्टेंस है, P का Q से डिस्टेंस, ये लाइन ही है। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, P Q, आप इसको P Q से लिखोगे, जो डिस्टेंस है उसको आप P Q से नोट करोगे, बिकॉज ये आप देख सकते हैं P Q इज इक्वल टू, सबसे पहले आप इसको देखें x2 माइनस x1। ये मैंने क्या किया है, जो ये x कोऑर्डिनेट है ना, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट x2 और ये x1, दोनों को माइनस करके उनका स्क्वायर लिया है, होल स्क्वायर, फिर प्लस ऐसे ही y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1, दोनों को माइनस करके और उसका स्क्वायर लिया है, और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, वेरी सिंपल। x2 माइनस x1 यानी कि दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए और उसका होल स्क्वायर ले लीजिए, और प्लस दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए और उसका होल स्क्वायर ले लीजिए एंड टेक इट्स स्क्वायर रूट। तो ये आपका P का Q से डिस्टेंस होगा। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एक्सरसाइज 7.1 से फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। आपको ये 2 पॉइंट्स गिवन है और आपको इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये 2 पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो मैंने इस पॉइंट को मार्क किया है P से और इसको Q से। इस पॉइंट को मैंने नेम दिया है P और इस पॉइंट को मैंने नेम दिया है Q। आपको ये P का Q से डिस्टेंस फाइंड करना है। P Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप जस्ट फार्मूला माइंड में रखिए कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बस जो है वो याद रखें कि आपको सबसे पहले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। जैसे ये आपका हो गया x1 y1 फर्स्ट वाला और ये हो गया x2 y2। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस P का Q से डिस्टेंस, दैट इज़ P Q इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपका -1 है, माइनस x1 आपका -5 है। ये इस तरह से मैंने लिखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये आपके डबल माइनस क्यों हैं आप समझ गए होंगे। x2 माइनस आपका फॉर्मूला में है और x1 भी आपका -5 है, दैट इज़ माइनस माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 आपका 3 है माइनस y1। अब आपके पास ये 4 रहेगा और ये -4, 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 स्क्वायर ऑल्सो 16, दैट इज़ रूट 32 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 32 दैट इज़ 4 रूट 2। आप अगर पेयर 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 4 का पेयर बन गया, दैट इज़ 4 रूट 2। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 4 रूट 2 यूनिट्स है। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।